वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोग को अपना नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। इससे पहले कि मैं चुंबकीय फ्लक्स आपको समझाऊं, याद होगा आपको चैप्टर 1 में मैंने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। याद है आपको? जब मैंने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था उस वक्त मैंने बात की थी, आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं। मैं पूरी बात विद्युत फ्लक्स की कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप विद्युत फ्लक्स एक बार फिर से पढ़ेंगे तो विद्युत फ्लक्स भी आपका रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आप लोग बना देना, ठीक है। जब मैंने आपको विद्युत फ्लक्स समझाया था तो मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो तो, भीष्म पितामह का। याद है? तो जैसे ये भीष्म पितामह है, ठीक है जी। भीष्म पितामह के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें उनका एक ही चित्र दिमाग में आता है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हैं। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? ऐसा है भी कि नहीं है? ये भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हैं, ठीक है। तो यहां पर बाणों की सैया को हमने बोला था विद्युत बल रेखाएं। क्या बोला था? जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, विद्युत बल रेखाएं। और भीष्म पितामह जी क्या है? एक पृष्ठ है, एक सतह है, एक तल है। बोलो भैया। अच्छा, मैंने सुना है जहां विद्युत बल रेखाएं होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र भी होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं। बोलो भैया। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे। और विद्युत फ्लक्स का हमने सूत्र भी पढ़ा था, फाई बराबर EA cos थीटा। आपको याद है? यानी आपको चैप्टर 1 में यह बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? किसी ने पूछा पूरी बॉडी में से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नहीं निकालना, केवल भीष्म पितामह की मुंडी में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, यानी पूरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नहीं निकालना, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो आप इसका सूत्र लिखते थे, अगर आपको याद हो तो, डी वाई बराबर EDA cos थीटा। बोलो भैया। और ये छोटे से क्षेत्रफल का निकाल लिया तो पूरे का निकालने के लिए क्या करते थे? तो इसी का समाकलन करके ये आ जाता था। याद आ रहा है सीन आपको? सेम कहानी है, सेम। क्लियर है? सेम कहानी है। मान के चलिए यहां पर मैंने कोई पृष्ठ रख दिया, सतह रख दिया, तल रख दिया, कुछ भी, ये भीष्म पितामह हो गए आपके। क्लियर? इससे लंबवत दिशा में गुजरने वाली ये कौन हो गई? चुंबकीय बल रेखाएं। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना? तो ये कौन हो गई यहां पर? चुंबकीय बल रेखाएं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बोल सकता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को भी अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जैसे आपने इसका सूत्र देखा, फाई बराबर EA cos थीटा। तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल, पैसों की पैसों। नहीं, यही बात समझो। क्लियर है? मान के चलो मुझे पूरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं निकालना, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो बताओ क्या लिखूंगा? डी फाई बराबर BDA cos थीटा। मतलब सेम जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था उसी की फोटोकॉपी है। यानी अगर वहां विद्युत फ्लक्स याद है तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? मैं वापस बोल रहा हूं, अगर किसी ने मुझसे पूछा चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो मैं उसे बोलूंगा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा। छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो डी फाई बराबर BDA cos थीटा। सीन क्लियर है? फाई आप जानते हो चुंबकीय फ्लक्स, बी
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ए, क्षेत्रफल। यहां पर थीटा जो कोण है, थीटा जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक सीन क्लियर है? हमने बचपन में ये पढ़ा था, चैप्टर 1 में भी मैंने बताया था सदिश रूप, सॉरी चैप्टर 1 में मैंने आपको ये बात बताई थी, एक सूत्र पढ़ा था हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। आपको याद है भैया? बोलो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। पढ़ा है अपन ने? यस और नो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं तो मुझे बता सकते हो बी ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? बी वेक्टर और डॉट गुणनफल को हम लोग कौन सा गुणनफल बोलते हैं? अदिश गुणनफल बोलते हैं। चूंकि ये अदिश गुणनफल है तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने से ये जो राशि मिलेगी वो कैसी राशि होगी? और अदिश राशि होगी तो इसके ऊपर तीर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो कहानी समझ में आ रही है? कल को किसी ने मुझसे पूछ लिया चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, तो मैं क्या बोलूंगा? अदिश राशि है। क्यों बोल रहा हूं? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपने क्या किया, इस सूत्र को सदिश रूप में लिख दिया। कौन से रूप में लिख दिया? सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखने का मतलब ये है कि ये जो राशियां इनमें लिखी हैं, जो सदिश है उसे सदिश के रूप में लिखो, जो अदिश है वो अदिश के रूप में लिखो। अपनी अपनी औकात में आ जाओ। नहीं आई बात समझ में? तो जो सदिश राशियां थी उन पे मैंने तीर लगा दिया, जो अदिश थी उस पर तीर नहीं लगाया। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी ने पूछ लिया चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हो, तो बता दोगे? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? उस पृष्ठ से संबंधित भूल भी जाओ तो ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है। समझ गए मेरी बात को? फिर से बोल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि है? अदिश राशि है। पूरी कथा समझ में आ रही है? यहां पर सबसे जरूरी और अहम बात थीटा। तो थीटा कोण जो है वो काय काय के बीच का है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। किस किस के बीच का कोण है? हाँ, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अब ये क्या रामायण है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई? इतना पहले पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। अगर यहां तक का नजारा आपका क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूं। यहां पर अब हमें थीटा समझना है। थीटा क्या है? तो मैंने बोला है थीटा जो है वो चुंबकीय, या जैसे ये थीटा कोण इन दोनों के बीच का होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है ना। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। वैसे जो लोग मेरे यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लोग क्षेत्रफल सदिश जानते हैं। चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश। बोलो भैया। जैसे मान के चलिए ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसका ये क्षेत्रफल है ना। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किसी ने पूछा कहाँ होगा, तो भैया किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा आपकी तरफ। क्लियर? इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किसी ने पूछा तो ये ऐसे होगा। किसी ने पूछा ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे होगा। किसी ने पूछा ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे है। ये जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल सदिश मेरी तरफ होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर? किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। जैसे मैं बोर्ड पे इसे ऐसे रख दूं, अब सामने से तो कायदे से आपको लकीर दिखाई देगी, तो थोड़ा सा 3D पिक्चर बनाने के लिए मैं ये सतह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको पल्ले पड़ रहा है? बोलो भैया। अब ये क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है। किसी ने पूछा इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, तो भैया ऐसे होगा। नहीं यही बात समझ। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है।
अब हम गौर से देखते हैं सभी लोग। मैंने बोला थीटा जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ठीक है भैया, तो समझिएगा सब लोग ध्यान से। ठीक है, सूत्र मैंने ताजा ताजा पढ़ा है अभी, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, यही सूत्र पढ़ा है। अब आप गौर से देखिएगा, मैं अलग अलग सिचुएशन ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने चुंबकीय बल रेखाएं बना दी। ठीक है भैया, अब हाथ से इशारा करके बताओ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर है? इधर है। अब मैंने ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। आप बताओ कैसे रखा है? लंबवत रखा है, यानी मैंने इस पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। सामने से अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरी कहानी नहीं दिखाई देगी, आपको केवल एक लाइन दिखाई देगी। यस और नो? अब किसी ने मुझसे सवाल पूछ लिया, यही प्रश्न है कि जब किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो भैया कितना होगा निकालते हैं। हमें मालूम है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ए हो गया क्षेत्रफल, कॉस। अब मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे मालूम है थीटा जो कोण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। अब आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आपको ये दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जालंग हो गई। अब आप बताइए ये पृष्ठ ऐसे रखा है तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश बनाऊंगा तो मैं इसी के ऊपर आ जाएगा। बोलो भैया चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही हो गया, क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही हो गया, तो कोण कितना हो गया? 0, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो कोण हो गया 0। समझ गए? cos 0 कितना हुआ? 1 का गुणा बी ए से करूंगा तो ये आ गया हमारा आंसर। नहीं है बस समझ में? क्लियर? एक दो और करते हैं, ध्यान देना। किसी ने मुझसे बोला ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है भैया, अब आप लोग बताना मैंने इस पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखा है? समांतर रखा है। सामने से आप देखेंगे आपको क्या नजर आएगा? लाइन नजर आएगी। अब कोई मुझसे कह रहा है कि इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बताऊं, तो भैया मुझे मालूम है फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, यही तो सूत्र है हमारा। तो फाई बराबर बी ए कॉस। अब मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे मालूम है थीटा कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो ये रही। अब क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो भैया ऐसे रखा है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे होगा। तो कोण कितना हो गया? आप देख रहे हो पृष्ठ समांतर रखा है तो कोण 90 आ रहा है, और जब पृष्ठ लंबवत रखा था तो कोण 0 आ रहा था, उल्टा हो रहा था। बोलो भैया cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? और 0 का गुणा बी ए से करूंगा तो 0। नहीं है बात समझ? इस टाइप से अगर कोई पूछेगा तो बता पाएंगे हम लोग? बोलो भैया इस चुंबकीय फ्लक्स में और इस चुंबकीय फ्लक्स में कौन सा अधिकतम है? यहाँ बी ए है, यहाँ 0 है, तो ये मान अधिकतम हुआ, तो ऐसे मैक्सिमम लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? चलो एक केस और करते हैं। ये भैया मैंने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब वो कह रहा है कोई पृष्ठ है और वो पृष्ठ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। तो ये पृष्ठ है चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, ऐसे रख दूं, तो ऐसे रखूंगा तो सामने से आपको लाइन नजर आएगी केवल, और कोण हो गया ये 30 डिग्री। कह रहा है कि पृष्ठ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बताइए। तो फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर तो बी ए कॉस थीटा। तो भैया फाई बराबर हमारा हो जाएगा बी ए कॉस। अब मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे मालूम है थीटा कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो जे रहा, ये दिशा जे रही इसकी। अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो भैया ये ऐसे रखा है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा लंबवत, यानी ये कहानी होगी।
बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? यहां पर जैसे आपने देखा था ऐसे रखा था तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश लंबवत हो गया था। बोलो भैया, तो यहाँ कोण कितना आया था हमारा? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे, तो 90 डिग्री का कोण आया। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में थे तो 0 आया। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि देखो इसके ये लंबवत है तो ये पूरा 90 हो गया। अब 90 में से ये 30 माइनस करूंगा तो यही तो बचेगा, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ कोण कितना रखा जाएगा? क्यों रखा गया 60? समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा हमारा फाई बराबर बी ए कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का गुणा बी ए से करूंगा तो यही आ जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? हाँ, सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछा किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है तो सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। क्लियर? उसके बाद आपके में नोट में लिखा होगा जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है तो चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है, जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है तो चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है। क्लियर है? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र समझ गए हम लोग, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये समझते हैं? कुंडली है ये, बोलो भैया। अब इस कुंडली में जैसे मैंने ये बनाए हैं इनको क्या बोलते हैं? फेरे। अब अगर इस टाइप की कुंडली को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखूं और अगर इसमें फेरों की संख्या n है तो ऐसी एक फेरा होता तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। n फेरे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या हो जाएगा? फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर? यानी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस कुंडली में अगर यदि फेरों की संख्या n है तो उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। सीन क्लियर है? तो बढ़ू फिर मैं आगे। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है और उस सवाल में वो मुझसे कह रहा है कि एक आयताकार कुंडली है, यह आयताकार फ्रेम है, समझ गए? और आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दे रहा है ये, यानी काय का मान दे रहा है? ए का मान दे रहा है। सॉल्व कर लो, 10 पंजे 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 मिनट, सेंटी 10 पे घात -2, ये भी सेंटी 10 पे घात -2, कितना हो गया? 10 की घात -4, और मीटर इंटू मीटर तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बदल गया। बोलो भैया। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर आकार की एक आयताकार कुंडली है और उस आयताकार कुंडली में 50 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 50। तो फेरों की संख्या n दे दी उसने 50। बोलो भैया, आयताकार कुंडली का मतलब समझे? इस टाइप की कुंडली। अभी जो मैंने कुंडली बनाई थी वो वृत्ताकार थी, इस टाइप का शेप। समझ में आ रही है बात? ये मैं छोटे छोटे करता जा रहा हूं, पर छोटे छोटे नहीं है, बराबर आकार के स्प्रिंग नुमा शेप दिखाने की कोशिश की है मैंने। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो इस टाइप की ये क्या है? हमारी आयताकार कुंडली। सीन क्लियर है सभी को? अब वो कह रहा है इस आयताकार कुंडली को 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। काय का मान दे दिया? बी का। तो कह रहा है इस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। काय का मान ज्ञात करना है? फाई का मान ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आया सभी को? वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर की आयताकार कुंडली जिसमें 50 फेरे हैं, उसे 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। 3 स्थितियों में गणना करनी है। पहली स्थिति, जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखी हो, ये समांतर का चिन्ह है। क्लियर? दूसरे केस में कह रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, समानांतर रखी हो। कहानी समझ में आ रही है? दूसरे केस में कह रहा है कि जो आयताकार कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखी है। क्लियर? कैसी रखी है? लंबवत रखी है। और तीसरे केस में मुझसे कह रहा है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखी है। तीनों स्थितियों में मुझे चुंबकीय फ्लक्स की गणना करनी है। तो भैया करते हैं। पहला केस कर रहे हैं। पहला केस, जब कुंडली कैसे रखी है? समानांतर। तो आप बताओ, चुंबकीय क्षेत्र ये रख दिया। अब कुंडली समानांतर रखोगे तो तुम्हें सामने से क्या दिखाई देगा? ऐसी लाइन दिखाई देगी। बोलो भैया। तो बताओ, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर
बी ए कॉस थीटा, लेकिन फेरों की संख्या भी दी है एन, तो क्या हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। अब आप बताना भैया एन कितना है 50, क्लियर है। बी कितना है, कहां है बी 0.2, ओके। क्षेत्रफल कितना है 50 गुणा 10 पे घात -4, सही जा रहा हूं मैं। इसके बाद cos थीटा, cos थीटा यहां थोड़ा यहीं लिख देता हूं, cos थीटा कितना है समझ गए, क्योंकि हमें मालूम है थीटा जो कोण होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। चुंबकीय क्षेत्र जे रही, अब कुंडली ऐसे रखिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवती तो होगा इसके, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, तो कोण कितना हो गया 90, cos 90 कितना होता है, और जीरो के बगल तेजे कछू बन हो रहे 0, नहीं यही बात समझ, क्लियर है। दूसरा केस कर रहा हूं, दूसरे केस में कह रहा है कि कुंडली जो रखी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो इसका मतलब अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना दिया तो कुंडली कैसे रखी है ऐसे, बोलो भैया बताओ। फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा कितना लिखूं, थीटा कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, और इस क्षेत्रफल का ऐसे रखा है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा, कितने डिग्री का कोण हो गया 0, cos 0 तो 1 होता है, तो फाई बराबर हमारा क्या बच गया एन बी ए, रख दो वैल्यू, एन कितना है 50, एन 50 है ना, बी कितना है हमारा बी 0.2, क्षेत्रफल कितना है आपका 50 गुणा 10 पे घात -4, सही जा रहा हूं। दशमलव हटेगा नीचे तो बिंदी बढ़ जाएगी, बोलो भैया 0 से 0 उड़ जाएगी, उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी, तो फाई बराबर आपका हो गया, गौर से सुनिएगा, 50 दूनी 100 को 10 पे घात 2 लिख दूं, 10 पे घात 2 और 10 पे घात -4, 10 पे घात -2, बचा क्या 5 गुणा 10 पे घात -2, सीन क्लियर है। ये चुंबकीय फ्लक्स आ गया। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, क्लियर। जैसे द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है, लंबाई मीटर में नापी जाती है, समय को सेकंड में नापा जाता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है वेबर। तो मैं यहाँ या तो ऐसे लिख दूं वेबर, या फिर मैं इसका संकेत भी लिख सकता हूं W। सीन क्लियर है सभी को, बात समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत। तीसरे केस में कह रहा है, तीसरे केस में वो मुझसे कह रहा है कि कुंडली जो रखी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखी है, यानी नजारा ऐसा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, कुंडली, ये कुंडली मान ली 30 डिग्री के कोण पर रखी है, तो सामने से आप देखोगे तो आपको लाइन ही तो नजर आएगी 30 डिग्री के कोण पर। तो फिर वही कहानी, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा किसके बीच का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश। चुंबकीय क्षेत्र तो जेरा, अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा लंबवत दिशा में, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब आप बताओ चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री हुआ, तो थीटा कितना रखूं 30 रखूं या 60 रखूं, क्यों रखूं 60, समझ में आई। तो फाई बराबर एन बी ए कॉस 60 का मान 1/2। अब जैसे आप लोग कैसे करोगे, इसे आगे n का मान रख दोगे, b का मान रख दोगे, a का मान रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, ऐसे भी कर सकता हूं, पर मुझे ये दिख रहा है कि ये n b a का ही तो मान आया है पूरा, तो डायरेक्ट रख दूं, समझ गए। ये भी ऐसे भी कर सकता हूं, बात एक ही है, समझ गए ना। कितना लिख दूं 5 गुणा 10 पे घात -2/2, 2 से 5 काट दिया 2.5 बार, तो फाई बराबर हमारा हो गया 2.5 गुणा 10 पे घात -2 वेबर। सीन क्लियर है सभी को, तीनों केस समझ में आ रहे हैं या नहीं, हाँ बता लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है,
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र बताऊं। तो भैया चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र पढ़ा है हमने, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यस और नो? फेरों की संख्या एन होती थी तो एन बी ए कॉस थीटा भी लिखते थे, राइट। कह रहा है मात्रक और विमीय सूत्र। तो भैया चुंबकीय फ्लक्स के मात्रकों की अगर मैं बात करूं तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। हम लोग इसे सामान्यतः अक्षर डब्ल्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। क्लियर? एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और सीजीएस पद्धति में होता है मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। अच्छे से याद होना चाहिए, ओटी वगैरह में पूछ लेता है। क्लियर है? 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर? रही बात इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र निकालते हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ा था हमने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बोलो भैया। ए क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं तो वर्ग मीटर। कॉस थीटा तो नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मीटर से स्क्वायर कट जाएगा। न्यूटन बल है, बल का विमीय सूत्र mL/t-2। मीटर का, मीटर लंबाई होती है कैपिटल एल। ए यहां पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर है। बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, है ना। तो एम्पियर है, तो एम्पियर का क्या हो गया? ए ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा m L/L L² t-2। ए पे पावर कुछ नहीं है तो 1, ए की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा, a-1। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये हमारा कौन आ गया? विमीय सूत्र। सीन क्लियर है? तो किसी ने चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र पूछ लिया तो बता पाएंगे? बोले भैया। देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।